मैथमेटिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन और इसका आज पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर कितना कितना करेंगे हो 8 से लेकर 14 तक। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 7 तक कर दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा जब आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे होंगे। इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में बनाए हम, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से दोनों माध्यम है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बच्चों के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझते हैं? कोलिनियर एक रैखिक संरेख, एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपका एक ही रेखा पर है। ये इसको मान लीजिए a का कितना हो जाएगा x, -1, यहां मान लीजिए b, इसका हो गया 2, इसका कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, और c मान लीजिए इसका हो जाएगा 4, तो जब कोलिनियर होता है तो इसका फॉर्मूला बता दे क्या? कोलिनियर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बिल्कुल से बताइए इसको कैसे हल करेंगे, उसको बताइए। हम डायरेक्ट अगर हल कर देते हैं तो भाई तो रटने वाली बात हो जाती है। आप लोग बताइए कैसे। हाँ अमरीशपुरी बताइए क्या करेंगे जब कोलिनियर से? क्या करेंगे बढ़िया जोर से ताकि कैमरा में आ जाए। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ BC। चलिए यानी कि इन दोनों का जो स्लोप है ये दोनों के स्लोप के बराबर होगा, है ना भाई? जब कोलिनियर हो तो यही ना बताया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब कहेंगे हिंदी वाला कहें आदि सर कह देते हैं हिंदी और मीडियम में, क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, लेकिन उसको बड़ी क्वेश्चन हिंदी मीडियम का नहीं पढ़ते हैं। आप लोग पढ़िए ना, लिखा हुआ है ये। स्लोप मतलब है, इसको पढ़ेंगे हिंदी में AB का ढाल बराबर BC का ढाल। लिख दे क्या? AB का ढाल बराबर BC का ढाल, हिंदी में कहते हैं इसको। दोनों माध्यम में पढ़ाई होगी, टेंशन मत लीजिए। पूरा एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब इन दोनों माध्यम में, ठीक है। आइए अब फार्मूला क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 - x1। तो y2 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा बटा में 2 - x। सही लिख रहे हैं? सही लिख रहे हैं? 1 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई 2 - x। उसके बाद हो गया बराबर में 5 - 1 बटा में 2। आइए सॉल्व कर लिया जाए इसको। 2 बटा 2 माइनस x बराबर 5 में से गया 4 बटा 2, तो इधर तो हो जाएगा 2। 2 बटा 2 माइनस x बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 से 2 मर जाएगा इधर। 1 बटा 2 माइनस x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस x बराबर 1। इस 1 को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, तो ई 2 माइनस में 1 बराबर में x, तो x बराबर कितना हो गया? है क्या? है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? सो दैट द पॉइंट इतना इतना वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का इसमें साथ पिक्चर होगा भाई, होगा 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 होगा। ये है पैरेललोग्राम। मान लेते इसको a का कोऑर्डिनेट -2, 2 -2, -1, b का कोऑर्डिनेट 4, 0, c का कोऑर्डिनेट 3, 3। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, निर्देशांक है, निर्देशांक का ये सिर्फ तो है। उसके बाद d है आपका -3, अब कह रहा है पैरेललोग्राम का मतलब समझते हैं? इसका विकर्ण बराबर नहीं होता, डायगोनल बराबर नहीं होता, लेकिन इसका जो ई साइड होगा ई साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे जितना वो ई साइड है उतना वो ई साइड होगा कि नहीं होगा? और जितना ई साइड है उतना ही ये साइड होगा कि नहीं? तो ये तो डिस्टेंस से निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस से √x2 - तो डिस्टेंस तो नहीं यूज करना है दूरी, लेकिन स्लोप से बना लेंगे। स्लोप कौन बोला? तुम बोला है। चलिए तो क्या करेंगे बताओ, तुम ही बताओ तुमका। स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। वाह हिला दिया। स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। DC। हां DC, हां DC।
स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ सी डी या डी सी, और एक दूसरा क्या बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए डी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए डी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। अब एक और हिंदी लिखना पड़ेगा का भाई लोग, नहीं ना? हाँ, ये लोग बोल दिया नहीं। चलिए, आप लोग का बात सुनते रहते हैं हम। चलिए, हाँ, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप है 0, -0 माइनस, तो 0 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा? अरे 0 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा? बटा में 4 माइनस -2 तो 4 प्लस 2। अरे 4 माइनस -2, 4 प्लस 2 क्या? अब सुनिए, बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस -3, 3 माइनस -3, 3 माइनस -3, समझे? होना क्या है? 1/6 बराबर 3 में से 2 गया 1/6, ये बराबर हो गया। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ठीक है, इसका देख लेते हैं ये भी का -1 -2, -1 -2 बटा में -2, हाँ ठीक है, -2 -3, -2 आई -3 तो माइनस क्या जाएगा? +3। 4 0 -3, 0 -3 बटा में 4 -3। अच्छा, ये -1 का -2 -3 +3 में से -2 गया 1, यानी ये हो गया, ये हो जाएगा -3 बटा 1, यानी कि 3 बराबर 3। ये भी सही है, 3 बराबर 3, -3 बराबर -3। ठीक है, एकदम कंफर्म है कि पैरेललोग्राम है? अरे पैरेललोग्राम है, हाँ पैरेललोग्राम। अगला है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना x एक्सिस से एंगल निकालना है हो, तो पहले तो इसको पहले ऐसे कीजिए, तब ये कुछ दिखेगा इसमें। क्या करे कब वही वो दिखेगा कब? जब ये बनाएंगे। क्या करा? x अक्ष और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कौन समझते हैं अब? कौन किससे ज्ञात करना है? x अक्ष से ज्ञात करने का सुनिए का, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस। 3 -1 कहाँ होगा? x में 3 यहाँ हो सकता है और -1 यहाँ। अरे x में 3 यही ना होगा, कहाँ होगा? यहाँ होगा। x में 3 और -1, y में नीचे ना -1 होगा, होगा कि नहीं होगा? x में 4 मान लेते यहाँ 4 है, y माने तो और नीचे आ जाएगा। x में होते दूर नहीं होगा 4, ये और 3 है तो ये 4 है, तब कितना दूर कौन होगा? इधर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर दूर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात को समझ सकते हैं, आप लोग भाई समझते हैं इस चीज को। 4 -2 कहां से निकलना है भाई? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x अक्ष से। तो चलिए इसको देख लीजिए। हाँ पूरा नहीं, पूरा स्पर्श नहीं है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? वो कोई दिक्कत ना है। अब आप लोग जैसे मानिएगा, ये 2 ऐसे जाएगा यहाँ के, समझ रहे ना? ये लाइन। अब इससे हम लोग जो एक्सिस लेते हैं, वो जो एंगल जो लेते हैं, वो कहाँ से एंगल कहाँ से कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये निकल, अरे एक भगा के ले आए। ये एंगल हमको ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। तो थीटा मतलब tan थीटा। Im बराबर tan थीटा। Im बराबर वो स्लोप होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। तो इसको निकाल लेंगे स्लोप। Im को जब बढ़ा देंगे के लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? स्लोप यानी m बराबर क्या? y2 - y1 -2 -1
-2 माइनस प्लस 1 बटा में 4 माइनस 3 -1 बटा में 1 यानी m बराबर हो गया -1। अरे सुनो रे m बराबर tan थीटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा कहियो? कहियो नहीं पढ़ा। m बराबर m का मान कितना है -1 बराबर tan थीटा यानी tan थीटा बराबर -1 tan कितना नहीं था मान होता हो। अब तो ऐसा करें त्रिकोणमिति याद है त्रिकोणमिति में इसको हम π/4 मान लेते हैं। अब पाई में से π/4 घटा देंगे। हाँ पाई में से π/4 तो पाई 180 में से π/4 45 कितना tan 135 डायरेक्ट ले सकते हैं थीटा पर। रोक tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री 135 tan से tan खत्म थीटा बराबर 100 पूरा से के मन है तो यहाँ से उठा लो कितना कलेगा tan थीटा बराबर रुक ना भाई π/4 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा π-π/4 हाँ ना हो जाएगा पाई के मान 180 माइनस π/4 रुक सीधे π/4 tan π/4 tan π/4 पढ़े नहीं पढ़े एक्सरसाइज 3.3 या 4.5 में पढ़े थे। ठीक है जनरल होना चाहिए। 11 स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप इज ऑफ अनदर लाइन। क्यों मतलब इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया। एक लाइन का स्लोप m है और दूसरा का लाइन उसका डबल है। तब मान लेते हैं एक स्लोप मान लेते हैं लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन क्या मान ले n स्लोप ऑफ अदर लाइन स्लोप ऑफ अदर लाइन क्या मान ले 2m। कोई दिक्कत नहीं इसको 2m इसको m लेना यार। एक लाइन का स्लोप हो जाएगा m और दूसरी लाइन का स्लोप एक रेखा की ढाल मान लेते हैं m। माना कि एक रेखा की ढाल m और दूसरी रेखा की ढाल 2m। एक रेखा की ढाल m और दूसरी रेखा की ढाल 2m। ना हिंदी वाले लिखिएगा भाई हिंदी वाले सुनिए नहीं तो सुनिए। एक रेखा की ढाल माना कि लिखिएगा माना कि एक रेखा की ढाल बराबर m और दूसरी रेखा की ढाल बराबर 2m। तो एक फॉर्मूला पर अच्छा एक चीज और कुछ दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन अरे टेंजेंट मतलब tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है tan थीटा का मान दिया हुआ 1/3। अब सुनो tan थीटा का फॉर्मूला मालूम है यहां पर ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या पढ़िए m1 याद है जो मोड में होता है मोड लगा के m1 माइनस बटा में 1 प्लस m1 इंटू बढ़ाया जा मान मोड लगा के m1 का मान m इसका मान लेंगे 1/3 इसका मान हो गया 2m बटा में 1 प्लस m इंटू 2m मोड लगा के। तो फिल्म है वो उसमें ना करता था तो दूसरे ग्रुप वाले लगातार बोलता रहता सपना के साथ गाना गाना है। हाँ ये हो जाएगा माइनस से हंसता कहाँ पे 1 प्लस 2m स्क्वायर का हमारे कोई जिंदगी नहीं हम फिल्म ना देख सकता है वो जी माइनस से काम खत्म माइनस से काम खत्म हो जाएगा। m बटा 1 प्लस 2m स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 3 है। ये 2m स्क्वायर प्लस जाके माइनस 3m प्लस 1 बराबर 2 इकाई दूर है 8 नहीं है 3 है 8 नहीं है 3 है 2 एकम 2 गुना करके और जोड़ करके लाना है -3 तो -2 और -1 अरे 2 को 1 को गुना करेंगे तो 2 गुना करके 2 लाना है तो -2 गुने -1 और जोड़ करके -3 लाना है हो तो गया। तो 2m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में m प्लस 1 बराबर 0। तो 2m कॉमन लेंगे तो m -2 -1 कॉमन लेंगे तो m -1 ना हो है बोलता का नहीं तो ध्यान किधर है? तेरा गुरु जी इधर है इधर देख
टू एम माइनस वन एम माइनस वन दोनों में से कॉमन लेंगे, बच जाएगा इसमें 2m माइनस वन, तो ये हो जाएगा m बराबर 1, आई 2m बराबर 1, यानी m बराबर 1/2। चलो हो गया क्या? आप मान रखेंगे, मान रख दीजिए ना, m के जगह पे m के जगह पे, अगर 1 लीजिएगा तो 1 रख के देख लीजिए, आप को मान दे रहे हैं। m है, m के जगह पे अगर 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, m के जगह पे अगर क्या m के जगह 1 रखिएगा तो 1, और यहाँ एगो 2m है तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, एगो तो ये हो गया। अगर 1/2 रखिएगा m के जगह 1/2 और 2m के जगह अगर 1/2 रखिएगा तो 2 गुने 1/2, तो ये क्या हो, चारे को माने आप माइनस में हो सकता है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़िए 12 नंबर। और ये सवाल है, ये सवाल ठग रहा है हमको, और लाइन पासिंग थ्रू द x1 इतना से पास कर रहा है ना, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन m, तो सो डर दे इतना रसूल बना जाए बड़ा, कोई जरूरत बनाने से। एक लाइन जो है वो पास कर रहा है किससे, x1 y1, x1 y1 यहां मान लिया जाए, एगो जो है क्या है h k, ये पास कर रहा लाइन इधर से, ठीक है, पॉजिटिव में ही है, तो स्लोप निकालना है m बराबर है बाय y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, m बराबर y2 k माइनस y1 y है, y1 y1 है और x2 है h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1, यही है क्या, k माइनस 1, ये सवाल था चाप के देखिए। इफ 3 पॉइंट्स, और ये सुनो लाई ऑन लाइन, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, 3 को पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मान लेते हैं कोलिनियर है, मान लेते हैं ए का है h, 0 कोऑर्डिनेट जो है निर्देशांक जो, b का मान लेते हैं a, b दिया हुआ है मानना कथी है, c का है 0, k, भाई वही बात है, जब कोलिनियर हो तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। अभिषेक कुमार समझ में आ रहा है? हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जाके यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन का पढ़े कि नहीं पढ़े, क्लास ऑप्शन किए थे, इंट्रोडक्शन क्लास ऑप्शन किए थे, जाकर देख लीजिएगा आज ही, तो कल पूछ लेंगे तो बुखार लगा देगा, ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 दोनों पार्ट देख लीजिएगा। चलिए स्लोप ऑफ ए बी, अब सुनिए, अब पूरा 1 से लेकर के 14 तक का पूरा होमवर्क है, कल बना के लाना है पूरा सवाल के साथ। चलिए क्या हुआ, b माइनस 0 बटा में a माइनस h बराबर k माइनस b बटा में 0 माइनस a, तो ये b बटा a माइनस h बराबर k माइनस b बटा में माइनस a, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a b बराबर में a माइनस h इंटू k माइनस b। आइए सॉल्व कीजिए, माइनस का a b बराबर a से k में करेंगे a k, a से माइनस b में माइनस a b, माइनस h से k में माइनस h k, माइनस h से माइनस b में, ये माइनस b है भाई, क्या तुम लोग b है, माइनस माइनस प्लस b h, ये माइनस a b खत्म। अरे कैसा खत्म, इधर माइनस में इधर आके प्लस में ना जुड़ेगा, कहानी खत्म हो जाए। अब सुन, a के माइनस में h के प्लस में बी एच बराबर क्या किया जाए, लाना क्या है, ए बटा एच बी बटा के बराबर 1। ऐसा कीजिए, ये माइनस वाला को उधर भेज दीजिए, प्लस में रह जाएगा, ए के प्लस में बी एच बराबर में एच के। ऐसा कीजिए, एक लाना है इधर, एच के दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस दिखा ना हमको, सुनो ना भाई, यहाँ प्लस हमको दिखाना, यहाँ दिखा, तो हम सोचे कि भाई बराबर से पहले सब प्लस होना चाहिए, लेकिन बराबर से पहले वो माइनस था, इस कचरा को निकाल के उधर फेंक दिए, बराबर के बाद फेंक दिए, तो इधर प्लस होगा।
अब EH के है बराबर के बाद 1 है, EH के है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या HK से भाग देंगे, दोनों तरफ HK से भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ साइड HK ना, तो AK बाटा में HK प्लस प्लस में BH बाटा में HK बराबर HK बाटा में HK, EK से K डूब गया A बाटा H, H से H डूब गया B बाटा K, आई पूरा डूब गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल करते हैं। ये अगला सवाल तक ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा भाई, लेकिन समझ लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ऑफ द ग्राफ, इतना दे दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी पॉपुलेशन ईयर 2013। 1995 देखो, 1985 में पॉपुलेशन इतना है 92, 1995 में पॉपुलेशन देखिए, तो 2010 में पॉपुलेशन बताना है। पहले तो AB का स्लोप निकाल लीजिए, पहले जो सवाल पूछा वो कर लीजिए। तनका ग्राफ चिपका है, तनका कम करते हैं इसको, इससे कोई दिक्कत, ताकि जगहिया मिल जाए। चलिए, कुछ नहीं करने का रे, इधर देखने का, इधर देखने का, इधर अपुन के तरफ देखो। इधर ध्यान दो, इधर चल भाई सुनो, यहां एक पॉइंट ए है, यहां एक पॉइंट क्या है, ए है, ए पर क्या है 1985, इसका कोऑर्डिनेट समझिए 92, देखो बी है, बी का कोऑर्डिनेट 1995 कॉमा 97, यानी 1995 में ये 97, तो 2010 कहीं ना कहीं यहाँ मान लीजिए, यहाँ 1995 है, यहाँ 1985 है, यहाँ 2010 होगा, हो सकता है 2010 में मान करना है, तो 2010 कॉमा पॉपुलेशन क्या वाट मान लेते हैं x, y मान ले। अच्छा जो आप कहिएगा अमरेशपुरी जी जो कहेंगे वही करेंगे, y मान लेते, y एक्सिस पर मान लेते हैं y, 2010 का पॉपुलेशन लेट कर लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ 2010 इज y, लेट द पॉपुलेशन ऑफ 2010 इज y, y मान लेते हैं। पहले तो हमको जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिएगा ना। पहले क्या पूछा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB, AB का स्लोप पहले पूछा, तो स्लोप ऑफ AB कैसे क्या होगा, स्लोप ऑफ AB 97 माइनस 92, 97 माइनस 92, 1995 माइनस 1985, 1995 माइनस 1900 हो गया, ये 5 आई हो गया 10, 1/2। अच्छा अब हमको y का मान निकालना है। अच्छा ई वाला अभी तक पर अभिषेक भाई तुम बताओ, अब हमरा यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करें बोलो, y का मान कैसे निकलेगा, कैसे कैसे स्लोप AB BC बराबर कर देंगे, उससे बता, कुछ रीजन बता दीजिए, आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए कैसे करेंगे। संरेख मतलब जो तीनों पॉइंट जो है, तीनों कोऑर्डिनेट जो है, ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही लाइन पर है, एक लाइन का मतलब एक रैखिक है, एक रैखिक मतलब संरेख है, तो इसीलिए हम लगाते हैं फॉर्मूला स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, अरे इसको सी मानेंगे तब ना, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप बढ़ जाइए अब स्लोप ऑफ AB का मान चले चुका है, स्लोप ऑफ BC क्या हो रहा है भाई, y माइनस 97, y माइनस 97 और 2010 माइनस 1995, 1/2 बराबर y माइनस 97 बटा में कितना हो जाएगा, 10 15 15 ना होगा, सॉल्व करिए इसको,
15 का 15 2y माइनस 97 दुना कितना 194 बराबर 15 एकम 15 ये ना हो 2y बराबर 15 प्लस इधर अगर माइनस इधर आगे प्लस 194 तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 194 15 109 हाँ 190 ना होगा जा 209 ना होगा तो y बराबर हो गया 209/2 मतलब 104.5 है क्या जी आंसर है क्या चले हो गया तो आंसर है ये देखिए आ गया थैंक यू तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल के साथ तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द बेस्ट